हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम समुच्चय पढ़ रहे, ठीक है। पिछले टाइम पे हमने समुच्चयों का यूनियन यानी कि सम्मिलन और इंटरसेक्शन पढ़ा था, ठीक है। देखिए, समुच्चयों का यूनियन मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जो नहीं आए थे वो तो एक बार समझ लीजिए। पहले समुच्चयों का यूनियन समझिए। देखिए, ए और बी हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, 1 2 3। दूसरा समुच्चय हमारा बी है, B3 4 5 6। ए और बी का यूनियन को हम डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसको। तो ए यूनियन बी में बताइए क्या आएगा। ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, सारे अवयव आते हैं, सारे मेंबर्स आते हैं। कोई दो बार है तो दो बार नहीं लिखा जाता समुच्चय में, किसी अवयव को बस केवल कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। तो यदि ए और बी का यूनियन निकाल लेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो बताइए क्या क्या आएंगे यूनियन बी में। 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है? दो बार। लिखा कितनी बार जाएगा? एक बार लिखा जाएगा। तो ये क्या निकाल दिया हमने, ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है जो दोनों में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो। बोलो क्या है दोनों में कॉमन? 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का सर्वनिष्ठ, इसे क्या पढ़ते हैं, ए और बी का सर्वनिष्ठ। इसको बोलते हैं ए और बी का सम्मिलन। इंग्लिश में सम्मिलन को क्या बोलते हैं, यूनियन। सर्वनिष्ठ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे आएंगे, जबकि इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो वो लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर समझ लीजिए क्या होता है। समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है। समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया गया है या लिया गया, ठीक है, लिया गया जाए। यदि जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए या लिया गया है, ठीक है। इसी क्रम में कैसे, मतलब ए और बी, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार जरा एग्जाम्पल से समझिए, अभी शायद परिभाषा समझना आई हो, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। 1 2 3 4 ये हमारे पास कोई समुच्चय है। दूसरा समुच्चय बी है, मान लिया 3 4 5 6 7 तक चलिए ले लिए। समुच्चयों ए और बी का अंतर क्या होता है, ठीक है। ए में, ठीक है, इनका जो अवयव होता है, भाई समुच्चयों किसका किसका अंतर देखना हमें, उन अवयवों का समुच्चय है जो किस में हो, ए में है किंतु बी में नहीं है। जो ए में तो है और बी में नहीं है, तो क्या आएगा, 1 2। बी में थोड़ी है 1 और 2, 3 और 4 तो है ना। तो बस वो लेने हमें, ए और बी का जो अंतर ए माइनस बी निकालना, हमें वे अवयव लेने जो ए में तो है किंतु बी में नहीं है। यदि बी माइनस ए का अंतर निकालना हो, बी में से ए को घटाना हो, बी के वे अवयव जो ए में नहीं है। बताना क्या क्या आएंगे भाई, 5 6 7। 3 तो है, 3 नहीं, ठीक है। कर लीजिए एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए। बी माइनस ए एक बार और समझ लो, बी माइनस ए एक बार और समझ लीजिए। बी के वे अवयव जो ए में नहीं है। जैसे हम 3 को देखें, 3 तो इसके अंदर है, 3 नहीं लेना। 4 भी इसके अंदर है, 4 नहीं लेना। 5 इसके अंदर है क्या,
तो बी के वे अवयव लेने जो किस में ना हो, ए में ना हो। तो 5 6 7 हैं क्या इसमें, तो 5 6 7 ही आएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। ए बराबर 2 4 6, बी बराबर 4 6 8 तो और 10। क्या निकालना हमें इसमें, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो ए में हो बी में ना हो। 2 है कि उसके अंदर, तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 4 तो उसके अंदर है, 6 भी है, तो केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं, बी के वे अवयव जो ए में ना हो, 8 10। ठीक है भाई, इसे भी नोट कर लो। एग्जाम्पल सेकंड। चलिए प्रश्नावली 1.4 देखो। ये समुच्चय दे रखे, इनका क्या निकालना हमें, सम्मिलन निकालना। सम्मिलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन। और यूनियन में क्या आते हैं, दोनों के सारे। ठीक है, ए और एक्स के और वाई के दोनों के सारे आएंगे, कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता जो 2 बार भी है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, एक्स यूनियन वाई निकालना। तो बताना क्या आएगा, 1 2 3 5। जैसे 3 2 बार है, 2 बार नहीं लिखते। ठीक है, सेकंड पार्ट ऐसे ही है, कर लोगे। थर्ड पार्ट जरा देखना, कौन सा पार्ट पहले का, थर्ड पार्ट देखिए। ए बराबर बताइए क्या दिया हुआ, एक्स सच दैट एक्स, एक क्या दे रखा है इन्होंने, प्राकृत संख्या है, और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। और कैसी लेनी है हमें, 3 का गुणज। तो बताना है 3 का गुणज क्या क्या आएंगी, 3 6 9 12, इस तरीके से आएंगी। तथा देखना दूसरा क्या दे रखा, बी सेट दे रखा होगा, 6 से कम प्राकृत संख्या, x सच दैट x संख्या किससे, 6 से कम क्या, प्राकृत संख्या या एक प्राकृत संख्या। तो बी के अंदर कैसी संख्या लेनी है हमें, प्राकृत संख्या लेनी, किससे कम, तो क्या क्या आएंगी, बोलो, दोनों का क्या निकालना हमें, यूनियन निकालना। तो दोनों का यूनियन में सारे आएंगे इनके। ठीक है, तो यहाँ देखिए ज़रा क्या आएगा, क्या निकालना हमें, ए यूनियन बी निकालना। ए के और बी के सारे आ जाएंगे, बताना क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट डॉट। तो ये हमने यूनियन बी निकाल दिया। ठीक है, कौन सा पार्ट हो गया इसका, ये थर्ड। करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ पार्ट देखिए सब। ए बराबर क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है, और 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो बताइए क्या आ जाएगा, क्या क्या आएगा भाई, 2 6। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो, बी पार्ट पढ़िए।
बी पार्ट में क्या दे रखा बताना, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन 10। तो इसमें जो प्राकृत संख्या लेनी किसके बीच की लेनी, 6 से बड़ी 10 से छोटी, ठीक है। तो बी में क्या क्या आ जाएगा बताना भाई, 7 8 9। क्या निकालना हमें, ए और बी का सम्मिलन निकालना, ए यूनियन बी। ए और बी के सारे आ जाएंगे ना, बताइए क्या क्या। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 कहाँ रह गया, 7 भी तो है। एक मिनट यहाँ देखो, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। बताना कैसी है, और बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर करिए। नहीं फिर भी लिख दो तो, जब बता दो वहाँ भी छोड़ेंगे जब भी सही है, वैसे ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है। फिफ्थ पार्ट में ए बराबर दे रखा 1 2 3 और बी बराबर दे रखा 5। 5 होता है रिक्त समुच्चय, मतलब उसमें कोई भी अवयव नहीं होता 5 में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, ए यूनियन बी निकालना। तो बताइए ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3, उसमें तो कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए बराबर बताइए क्या दिया, ए कोमा बी, बी बराबर बोलिए ए बी सी। क्या ए सबसेट बी है, क्या ए प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय बी का है। भाई ये जब होता है जब ए के सारे एलिमेंट उसमें हो और उसमें एक आधा फालतू भी हो। ए के सारे एलिमेंट वहाँ हैं, एक आधा फालतू भी है, ठीक है। तो लिख देंगे हाँ ए सबसेट बी है। फिर एक बार और सुन लो, इसको बोलते हैं ए उचित उपसमुच्चय है किसका, बी का। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हों और बी में कम से कम एक उससे फालतू भी हो, कम से कम एक। देखना इसके सारे एलिमेंट वहाँ है या नहीं है, एक आधा फालतू भी है। तो ये पूछ रहा क्या ए सबसेट बी का है, तो लिख देंगे हाँ ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट बी का है। हाँ ए प्रॉपर सबसेट बी है। आगे पढ़ना, क्या निकालना, ए यूनियन, ए यूनियन बी तो निकाल ही दोगे। ए क्या क्या आ जाएंगे, ए बी सी दोनों के आ जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 मिनट बाद में नोट करना। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। यदि ए सबसेट बी है, अभी देखिए जैसे हम ये निकाल रही ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो बताइए क्या आएगा, ए बी सी। अब तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा ए सबसेट यदि किसका हो, बी का। ए सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं इसको। सबसेट तो ये होता है, ये सबसेट का चिन्ह है और ये किसका चिन्ह है, प्रॉपर सबसेट। तो ये कह रहा तब ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, तब ए यूनियन बी के बराबर आएगा। कैसे आएगा, जैसे इसी एग्जांपल की बात करें, ए बी का सबसेट है, तो जैसे मैंने ए यूनियन बी निकाला तो यो ए के बराबर है या बी के बराबर है, बी के बराबर। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, तो यदि ए प्रॉपर सबसेट किसका है, बी का, तो ए यूनियन बी बराबर किसके आता है, बी के।
हाँ हमेशा ही। और यदि ऐसा होता मान लिया बी प्रॉपर सबसेट ए का होता तो बताइए ए यूनियन बी क्या आता, ए के बराबर आता। ठीक है, तो ये याद रखिए। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर, चलिए कर लीजिए, इसके बाद 4 करते हैं, नोट कर लो सब। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा और डी दे रखा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हमसे, ए यूनियन बी पूछा। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे आएंगे, तो क्या क्या आएगा बताना भाई, 1 2 3 4 5 6। सेकंड पार्ट में देखना क्या पूछा भाई, ए यूनियन सी। अब बोलो तुम, ए के और सी के सारे है ना, ए और सी के सारे बताना, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8। फिर बताना क्या पूछा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पूछा। हाँ बी और सी के सारे है ना, 3 4 5 6 7 8। फोर्थ पार्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट देखिए, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी नहीं बता सकते क्या, बी और डी के सारे लिख दोगे। आगे पढ़ो, तीसरे 3 3 वाले देखो, खुद करना इसे। अब जरा 5वें पार्ट को देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान निकालना, तीनों के मिला के लिख देंगे। ठीक है भाई, ए बी और सी के तीनों के, या पहले दो दो ज्ञात कर लो यदि ऐसा करना चाहो तो, पहले यूनियन बी निकाल लो फिर ये निकाल लो, या तीनों के एक साथ निकाल बता दो। तीनों के एक साथ बताइए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ऐसे ही कौन सा निकाल लोगे, छठा पार्ट हो जाएगा, 7वां भी हो जाएगा। करिए सारे पार्ट इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चयों युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो जो पहले क्वेश्चन है, पहले तो हमने सम्मिलन निकाला था, अब इसमें इनका क्या निकालना, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन निकालना। तो बताना भाई फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा था, x बराबर क्या दिया था पहले में देखो, 1 3 5, y बताना भाई 1 2 3। क्या निकालना इनका, सर्वनिष्ठ निकालना, इंटरसेक्शन निकालना। तो इनके इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, x इंटरसेक्शन y, जो दोनों में हूँ। तो बताइए दोनों में क्या क्या, 1 3 दोनों में है ना। ठीक है, ऐसे ही इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए एक और कर देता हूँ इसका, थर्ड भी देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में देखना भी थर्ड में क्या क्या दे रखे, ए बराबर क्या दे रखा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। बताना क्या क्या आएगा इसके अंदर, 3 6 9। बी में देखियो भाई क्या दे रखा, x सच दैट x। ये भैया क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में ऊपर क्या लिख रहा है, इसमें 5 में ये कहा प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म, एक में से लेने, जो 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं कहाँ से लेने, वो हमें एक के इंटरसेक्शन निकालने। हाँ बताओ भाई बी बराबर क्या दे रखा, और थर्ड पार्ट में बी बोलो क्या दे रखा, संख्या 6 से कम एक प्राकृत
संख्या है। तो बताना क्या आएगा इसमें, 6। 1 2 3 4 5, 6 से कम आ गई ना। क्या निकालना है इनका, ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। केवल कौन है, 3 है दोनों में, तो 3 आ जाएगा। बाकी कर लोगे सारे ऐसे ही। पांचवे में क्या आएगा, पांचवा देख लो। पांचवे में ए बराबर क्या दे रखा, 1 2 3। बी बराबर क्या दे रखा, 5 दे रखा। क्या निकालना, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो क्या आता है, 5 आता है। पांचवा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें सेट सी रखी। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए और बी में कॉमन देखिए। ए में और बी में बताना क्या क्या कॉमन है। 7 9 11। आगे पढ़ो। सेकंड पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे। क्या निकालना, बी इंटरसेक्शन सी। बी में और सी में कॉमन बताना, 11 13। थर्ड पार्ट देखना भाई, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले इंटरसेक्शन सी निकाल लो तुम। इसमें पहले क्या निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी। डी बाद में कर लेंगे। ए और सी में बताना भाई कॉमन। ए और सी में कॉमन बताइए, 11 आ रहा ना, ठीक। अब क्या निकालना हमें, ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना, डी के साथ। पहले इंटरसेक्शन सी निकाला था हमने, कितना आया था, 11 है ना। और 11 का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना, डी के साथ। डी का मान बताना वहाँ से, 15 17। कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, जो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएंगे। मैं चलिए 9 पार्ट कराऊंगा। कौन सा पार्ट कराऊंगा, 9। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सब ध्यान देंगे यहीं पे। पहले क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं। पहले क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी के बाद क्या निकालना, बी यूनियन सी। फिर दोनों का क्या करना, इंटरसेक्शन। चलिए पहले मैं क्या निकाल लूँगा, ए इंटरसेक्शन बी। बताना ए इंटरसेक्शन बी तो पहले निकाल रखा हमने, 7 9 11। अब क्या निकाल लो, बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन, बी और सी के सारे बताइए क्या क्या, अरे यूनियन है वो, 7 9 11 13 15। अरे वो इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। यूनियन में सारे आते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं। अब इन दोनों का क्या निकालना, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या निकालना, बी यूनियन सी। इन दोनों के कॉमन बता दो, 7 9 11। ठीक है, करिए। चलिए बाकी कल करेंगे।